रहा है तब ये बढ़ रहा है। अर्थात त्रिगुणात्मिका जो माया है, जो सत्व रजो तमोगुण से मिलके बनी हुई है, उस माया के कारण इस संसार का विस्तार हो रहा है। ये संसार फल रहा फूल रहा है। और इसकी कोपले कोपले जहां से फूल खिलते हैं या जहां से पत्ते निकलते हैं, तो इसकी कोपले हैं वो विषय भोग है। विषय भोग से ये संसार आगे बढ़ रहा है, इस संसार की उत्पत्ति हो रही है। और देव मनुष्य ये सब इसकी तरह तरह की शाखाएं हैं, जो सारी तरफ ऊपर नीचे सब तरफ शाखाएं फैली हुई है। अब बंधा हुआ कैसे है? कर्मों के अनुसार भानने की शक्ति है अहमता ममता और वासना। ये जड़ें जो है ये सब तरफ व्याप्त है और इसी के कारण जीव इस संसार में फंसा हुआ है, वासनाओं के कारण। और अहमता ममता, सबको अपना मानना है नहीं लेकिन फिर भी मानना, और अपने आप को ममत्व भाव, मैंने किया, इसी में संसार चल रहा है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। वास्तव में जैसे मैंने बताया कि संसार है नहीं, परछाई मात्र है। तो जैसे परछाई, अगर हमारी परछाई कहीं है और उसको कोई कुछ भी करे, उसको अगर कोई माला पहनाए, उसको कोई जूते से उसके ऊपर चले, तो हम पे कोई असर नहीं होता। वैसे ही संसार परछाई मात्र है। संसार में जो कुछ हो रहा है उससे शुद्ध चैतन्य पे, हमारे शुद्ध स्वरूप पे कोई असर नहीं हो रहा। हम जैसे शुद्ध स्वरूप में थे वैसे के वैसे ही हैं। संसार के व्यवहार से हमको लगता है, कभी जैसे लगता है कि हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए, कभी लगता है हम बहुत सुखी हो गए, कभी जन्मना कभी मरना, ये संसार की दृष्टि से है। लेकिन शुद्ध स्वरूप की, चैतन्य के स्वरूप या आत्मा के स्वरूप से न जन्मना न मरना न सुख न दुख। तो न रूपमस्य है तथोपलभ्यते, इसका, इस संसार का रूप उपलब्ध नहीं है। मतलब इसके, इसीलिए संसार को मिथ्या कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं मिथ्या संसार है। तो है, मिथ्या की परिभाषा ये है कि जो नहीं होके होने का आभास करा दे वही मिथ्या है। मिथ्या मतलब आपको लगेगा कि ये है। जैसे कई बार रेगिस्तान में अगर कोई चलता है तो उसको ऐसे लगता है कि यहाँ पे जल होगा, आगे जल है, उसको ऐसा आभास होता है। पास जाके देखता है तो जल नहीं होता वहां पे, तो मिथ्या आभास हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से आ रहे हो और कोई पेड़ है या कोई बिजली का खंबा है, अंधेरा है और आप दूर से आ रहे हो, आपको ये लगने लग जाएगा अंधेरे में कि ये भूत है। तो वास्तव में वहां पे भूत नहीं है, लेकिन आपकी एक कल्पना में भूत हो गया। तो ये एक आभास उत्पन्न हो गया, कहाँ? जहां वो नहीं है। तो संसार की स्थिति भी वही है कि संसार न होते हुए भी वास्तव में वास्तविकता लगती है। जैसे स्वप्न में हम तरह तरह की चीजें देखते हैं। स्वप्न में हम अपनी मृत्यु भी देख सकते हैं कि हम मर गए, वास्तव में हम मरे। स्वप्न में हम देख सकते हैं कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मर गया, और वास्तव में जगते हैं तो प्रिय व्यक्ति वही रहता, वो नहीं मरा। तो जो सपने में जो कुछ देखा वो वास्तविकता नहीं थी। वैसे ही संसार में जो कुछ है वो परमार्थ की दृष्टि से वास्तविकता नहीं है। जन्मना मरना, सुख दुख, मिलना बिछुड़ना, ये सब संसार के नियम है। अध्यात्म की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से इनका कोई औचित्य नहीं है। अब सवाल ये है कि जब ऐसा संसार है जहां, जिसको अगर विचार करके देखे तो जिसका अस्तित्व नहीं है, और
क्योंकि अस्तित्व ही नहीं है तो इसका आदि अंत भी नहीं है। तो अब विचार ये होता है कि क्यों न इस संसार से छुटकारा पा ले, जब है ही नहीं। जैसे स्वप्न में कोई आपको डरावना सपना आता है, कई बार डरावना सपना आता है तो उसका क्या इलाज है? अगर भूत का अगर कोई सपना आ रहा है या कोई आपको डरा रहा है, या कई बार ऐसे लगता है कि कोई आपके ऊपर बैठ के आपका गला दबा रहा है, तो उसका इलाज क्या है? उसका एकमात्र इलाज है कि आप स्वप्न से जाग जाओ, और कोई इलाज नहीं है कि आप उसको मारो, आप उसको पीटो, कुछ इलाज नहीं उसका। उसका इलाज है कि आप सपने से जाग जाओ। तो वैसे ही इस मिथ्या संसार से, इस जो संसार अस्तित्व नहीं है, उससे कैसे बाहर निकला जाए? तो उसके लिए कहा कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इस संसार को जो सुविरूढ़ अच्छी प्रकार से जो अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, उसको निकालने के लिए असंग रूपी शस्त्र से उस पर प्रहार किया जाए। जैसे किसी को काटना हो तो संसार की जड़ों को जब काटना है तो वो असंग अर्थात वैराग्य रूपी तलवार से संसार की जड़ों को काटा जा सकता है। अन्यथा संसार की जड़ें बहुत मजबूत है, ये कटेगी नहीं। अच्छा, काट के अब क्या करो? अब सवाल ये है कि संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, संसार से जड़ें काट दी, तो अब क्या करना चाहिए? तो फिर ये है कि संसार की जड़ें काट के और मन को भगवान में लगाना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तो संसार की जड़ों को वैराग्य रूपी तलवार से अच्छी प्रकार से दृढ़ता से काटना चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। और उसको काटने के बाद क्या करे? तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम। फिर उस रास्ते को खोजना चाहिए, उस रास्ते में जाना चाहिए जहां जाके वापस नहीं आता व्यक्ति। तस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयः। वापस नहीं आना, एक बार जाए तो वापस नहीं आए, ऐसा कोई रास्ता खोजना चाहिए। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है भगवान का परम पद, या जिसे कैवल्य कहते हैं, या जिसे मोक्ष कहते हैं। अन्यथा संसार में जब तक बने रहोगे तब तक आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये चलता रहेगा। और ऐसा रास्ता, ऐसा पथ, ऐसा धाम जहां जाके वापस नहीं आना पड़े, फिर पुनर्जन्म ना हो, वो भगवान का परम पद है। एक बार मैं बद्रीनाथ गया था, तो बद्रीनाथ से आगे स्वर्गारोहिणी एक जगह है जहाँ पे पांडव लोग अंत समय में गए थे। स्वर्गारोहिणी में अलग अलग स्थानों पे पांडव लोग, माना गांव, बद्रीनाथ के बाद में माना गांव आता है जो भारत का अंतिम गांव है, और उसके बाद में और 2-3 स्थान आते हैं जहाँ एक एक पांडव अपना शरीर छोड़ते गए। और अंत में फिर युधिष्ठिर जी स्वर्ग की सीढ़ियों से स्वर्ग की तरफ गए। तो वहां दुर्लभ स्थान है, हर कोई जा नहीं सकता, और वहां जाने के बाद में ये गारंटी नहीं है कि वापस आएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर इधर उधर होते रहते हैं। पूरा बर्फ का इलाका है, ग्लेशियर, पहाड़ इधर, आंधी पहाड़ों पे चलती है तो ग्लेशियर इधर से उधर होते रहते हैं। तो वहाँ बद्रीनाथ में खाक चौक है। तो उन महाराज को मैंने पूछा कि ये स्वर्गारोहण वाला रास्ता कौन सा है, वहां जाना है, और कितने दिन में जाके वापस आ जाए। तो उनका जवाब ये था कि ये जानने का ही रास्ता है, वापस आने का नहीं। वापस आने का मत सोचो, ये केवल जाने का मार्ग है। तो वैसे ही
जो परम पद कहा गया भगवान का, वो केवल एक तरफा जाने का ही रास्ता है, उससे फिर वापिस आने का रास्ता नहीं है। वो जो मोक्ष है, जो कैवल्य है, जो परम गति है, जो परम भगवान का परम धाम है, उसमें जब भगवान के पास चले गए, फिर संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संसार का जितना भी सुख है, जितना भी सुख हो सकता है, वो उस सुख के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो भगवान के परम धाम में है। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। तो इस पुरातन संसार का जो वृक्ष है, उसकी प्रवृत्ति का विस्तार चारों तरफ हो रहा है। तो उस आदि पुरुष, उस भगवान की शरण में जाने पर ही इस संसार से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके, मनन करके, निध्यासन करके भगवान के परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। कौन प्राप्त कर सकता है, उसके लिए क्या आवश्यकता है, क्या उसकी अधिकारिता है, उसके लिए कहा गया है निर्माण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस परम पद पे कौन जा सकता है? जो निर्माण मोह, जिसका मान मोह नष्ट हो गया हो, चित्त संग दोषा, जिसने आसक्ति रूपी दोष पे विजय प्राप्त कर ली हो, उसमें अहंकार नहीं है, मान नहीं है, मोह नहीं है किसी चीज में, और असंग जित संग दोषा, संग का दोष जीत लिया, अर्थात वो अनासक्त हो गया है, वो वैराग्य को प्राप्त हो गया है। और अध्यात्म नित्या, नित्य अध्यात्म में उसकी प्रतिष्ठा है, अर्थात संसार के काम क्रोध मद लोभ इनसे बाहर निकल के उसका मन अध्यात्म में लग रहा है। विनिवृत्त कामाः, कामनाओं से निवृत्त हो गया, अब कामनाएं उसको परेशान नहीं करती, किसी भी चीज की कामना अब शेष नहीं रही। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, जो संसार के द्वंद्व है, कभी सुख कभी दुख, कभी दिन कभी रात, कभी मान कभी अपमान, कभी राग कभी द्वेष, तो इन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ गया वो। अब उसे न मान की चिंता, न अपमान की चिंता, न सुख की चिंता, न दुख की चिंता, न पुण्य की चिंता, न पाप की चिंता, इन द्वंद्वों से ऊपर उठ गया। द्वंद्वे विमुक्ता, इनसे मुक्त हो गया। वो व्यक्ति जिनमें ये सारे गुण हैं, वो व्यक्ति गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, उस परम पद को वो व्यक्ति प्राप्त करेगा जो अमूढ़ है, मतलब ज्ञानी है। तो वो ज्ञानी व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी है। अब उस परम पद के बारे में बताया गया है कि वो कैसा है। तो उसके लिए कहा गया न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं वयम् मम। तो उस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि प्रकाशित कर सकती है। अर्थात जितना भी प्रकाश है वो भगवान से प्राप्त होता है। तो भगवान, ये चंद्र सूर्य ये सब भगवान से प्रकाशित होता है। तो इनसे बड़ा प्रकाश वो है, अर्थात इनसे बड़ा ज्ञान वो है। जैसे सूर्य को एक दीपक से या टॉर्च से प्रकाशित नहीं किया जा सकता, उसको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश उसमें पहले से है सूर्य में, और उससे बहुत ज्यादा प्रकाश है। तो इसलिए सूर्य को दीपक से प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूर्य में दीपक से कई हजार लाख करोड़ गुना ज्यादा प्रकाश है, और वो पहले से ही प्रकाशित है।
वैसे ही भगवान के परम पद को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतना प्रकाशवान है, इतना ज्ञानवान, इतना प्रकाशवान है कि कोई भी चीज उसे प्रकाशित नहीं कर सकती। इस इस बात को करने का तात्पर्य ये है कि भगवान का पद, जो परम पद है, जो कैवल्य पद है, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो वो तो प्रकाशवान है, वो तो प्रकट है अपने आप में। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हमने अपनी आंखें बंद कर रखी है, हमने अज्ञान का लवादा ओढ़ रखा है। तो जरूरत केवल हमें अपनी आंखें खोलने की है, हमें ज्ञान को धारण करने की है। जैसे ही ज्ञान को धारण किया और परम पद तो अपने आप वही है, प्रकाशित है, तो फिर उसे खोजने की जरूरत नहीं है, केवल अपने अज्ञान को मिटाने की जरूरत है। हम जो अज्ञान में पड़े हैं, केवल उस अज्ञान को मिटाते ही वो अपने आप में स्व प्रकाशित है। फिर उसको ढूंढने की आवश्यकता, जैसे दिन में सूर्य को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य तो वही है। अगर हमने आंखें बंद कर रखी है या हम काले कमरे में, काल कोठरी में है, तो हमें सूर्य नहीं दिख रहा, तो आवश्यकता यह है कि वहां से बाहर निकलो, अपनी आंखें खोलो, सूर्य है, सूर्य दिख जाएगा। वैसे ही भगवान का परम पद अपने स्थान पे है, हम जो अज्ञान में है, उस अज्ञान से बाहर निकलो, भगवान वही है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो पहले जगत के बारे में बताया गया कि जगत कैसा है। ये जगत जो है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम की तरह है। फिर ईश्वर के बारे में बताया गया, ईश्वर का परम पद कैसा है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता, उसकी क्या अधिकारिता है। अब जीव के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये जीव जो है मेरा ही अंश है, जीव भगवान का ही अंश है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब जब ये कहा जाता है कि जीव ईश्वर का अंश है, तो ये विश्वास करने लायक, हमारी दृष्टि में, लौकिक दृष्टि में ये विश्वास होता नहीं है। अगर मैं कहूँ आप लोग ही भगवान हो, तो इस बात को कोई जल्दी से विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि हमें और भगवान में हमें बहुत अंतर दिखता है। जैसे भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ देख सकते हैं, और हम तो सामने दीवार है, उसके पीछे क्या है वो भी नहीं देख सकते। भगवान सब कुछ जानते हैं, और हम तो अगर किसी के साथ जिंदगी गुजार दे तो भी हम उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, हम अपने बारे में नहीं जान सकते। तो भगवान की और हमारी कहाँ तुलना। लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है, गीता जी में लिखा हुआ है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, कि ये जो जीव सनातन है वो मेरा ही अंश है। इसकी एक चौपाई रामचरितमानस में है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो यहाँ पे बात कही है ममे वांसो जीव लोगे, वही बात वहां पे है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर का ही अंश है, जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश है। अब वहां पे जब ये कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है अविनाशी है, मतलब उसका नाश नहीं हो सकता। और हम तो डेली देखते हैं कि कोई ना कोई मर रहा है, तो हमें ये विश्वास नहीं होता कि हम ईश्वर का अंश है। अब ये विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने इस शरीर को अपना मान रखा है, जबकि हम शरीर नहीं है, इसमें अंदर जो आत्मा है वो आत्मा है। तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती अंदर। अब आगे उस चौपाई में है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जो ईश्वर है वो जो जीव है वो चेतन है ईश्वर की तरह।
ये तो ठीक है बात, मतलब चेतन है जीव, तो जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतनता दिखती है, तो इसमें कोई नहीं मानने वाली बात नहीं है कि जहाँ जहाँ हम मानते हैं जीव, जैसे हम मानते हैं कीड़ी में भी जीव है तो वो चैतन्य दिखता है, हाथी में जीव है, हाथी में चैतन्यता दिखती है, वो इधर उधर घूम सकता है, चैतन्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल है, अमल मतलब उसमें कोई दोष नहीं है। तो ये बात हम नहीं मानते कि जीव में दोष नहीं है, क्योंकि दिखता है सामने, हमें अपने से ज्यादा औरों के दोष दिखता है। अगर कोई कहे कि जीव जो है शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो हमें तो दिख रहा है कि सामने वाला कितना दोषपूर्ण है, कितना काम क्रोध मद लोभ झूठ पाप अनाचार, कितने दोष है सामने वाले में, हमारे पड़ोसी में कितने दोष है। अपने आप की तो नहीं दिखती है, तो हमें भी, लेकिन हमें अपने आप का दोष तो कम दिखता है, दूसरे का दोष ज्यादा दिखता है। तो जब ये कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल है, अमल मतलब उसमें मल नहीं है, तो वो उस जीव के लिए कहा गया है जो, या इसको दूसरे शब्दों में ये समझिए कि ये जो मल है, ये जो काम क्रोध मद लोभ आदि जो मन के ऊपर मल है, वो जीव का हिस्सा नहीं है, बल्कि ऊपर से जैसे मिट्टी लगी हुई होती है वैसे मिट्टी लगी हुई है। शुद्ध रूप से जीव तो निर्दोष है, निर्मल है, लेकिन ऊपर से कहीं से आके ये धूल मिट्टी लग गई इस जीव पे। तो हमें लगता है जैसे शीशे के ऊपर अगर मिट्टी लग गई तो हमें लगता है कि शीशा गंदा है और उसमें चेहरा नहीं दिखता हमें, तो उसको अगर मिट्टी हटा दे तो शीशा वैसा का वैसा चमक रहा है। तो शीशा जिस साइड में मिट्टी लगी हुई भी है उस समय भी शीशा निर्मल है, शीशा में वो क्षमता है कि वो हमारी तस्वीर दिखा सके, लेकिन मिट्टी लग गई इसलिए मिट्टी का आवरण बीच में होने के कारण हम उसे उस शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख पा रहे। तो जैसे ही वो आवरण हटा और शीशे में हमारी तस्वीर दिख गई, तो वैसे ही इस जीव पे से जो काम क्रोध मद लोभ हिंसा चोरी डकैती इनकी जो वृत्तियां हैं वो ऊपर से आई हुई है, अगर वो जीव का भाग होती तो वो कभी हट नहीं सकती थी निश्चित रूप से। जैसे शीशे के अंदर, कई शीशों के अंदर बनावट में अगर कोई, जैसे कई शीशों में पत्तियां या फूल इस तरह की कोई बनावट होती है, तो उसको कितना ही साफ करो वो नहीं हट सकती, लेकिन ऊपर से लगी हुई धूल हट सकती है। तो जीव के भी ऊपर से लगा हुआ है ये काम क्रोध मद लोभ हिंसा आदि आदि दोष जितने भी है, इसलिए इनको साफ किया जा सकता है, और जैसे साफ करोगे वो निर्मल हो जाएगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब यहाँ पे दिक्कत बड़ी आ गई, जीव को ये कह दिया कि सहज सुख राशि, सुख राशि मतलब सुख का समुद्र है जीव। हमारा अनुभव ये कहता है आसपास के जीवों को देख के कि सारे के सारे जीव सुख से ज्यादा दुख का अनुभव करते हैं, सारे के सारे जीव दुखी 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 ज्यादा होते हैं, बीच में थोड़ा बहुत सुख, फिर ज्यादा दुख 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 दुख, फिर ज्यादा थोड़ा थोड़ा सुख। तो छोटे छोटे सुख के लिए जब हम मरते रहते हैं इधर उधर, पापाचार करते रहते हैं कि ये झूठ बोल लो थोड़ा सुख मिलेगा, ये यहाँ तक कि लोग दूसरे की हिंसा कर देते हैं कि इसको मार डालो तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो थोड़े थोड़े सुख के लिए लोग कितने पापाचार करते हैं। तो संसार में लड़ाई तो सुख की है, और ये कहा गया है कि जीव जो है सहज सुख राशि है, मतलब सुख का समुद्र है, जबकि हम तो थोड़े थोड़े सुख के लिए भी लड़ रहे हैं, और वो भी सहज सुख राशि।
मतलब समुद्र है और बिना कुछ किए सहज रूप से समुद्र है, मतलब हमें सुख के लिए कुछ करना ना पड़े। जैसे अगर हम पैसे में सुख मानते हैं तो पैसे कमाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, तब सुख मिलेगा। विवाह में सुख मानते हैं तो उसके लिए पहले विवाह करना पड़ेगा, विवाह करने के लिए योग्य होना पड़ेगा, तब विवाह का सुख मिलेगा। तो सहज रूप से में कुछ भी उपलब्ध नहीं है संसार में, और कोई भी सुख उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मानस में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को गलत समझ रहे हैं कि जो सुखी और दुखी हो रहा है वो हम नहीं है। हम शुद्ध आत्मा है जो न सुखी होती है न दुखी होती है, वो अपने सहज अवस्था में होती है, सहज आनंद की अवस्था में होती है। तो जब तक हम संसार से संबंध रखेंगे तब तक हम सुखी और दुखी होते रहेंगे। जैसे सपने में अगर कोई हमारे ऊपर आके बैठ गया, हमारा गला दबा रहा है, हम दुखी हो रहे हैं। वास्तव में दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि न तो कोई आया वास्तव में, सपने में आया, न तो कोई आया, न कोई हमारे ऊपर बैठा, न कोई हमारा गला दबा रहा है। वो जो चल रहा है वो सपना चल रहा है। जब इस बात को जान लिया, सपने से बाहर निकल गए, तब फिर दुख नहीं है उसका, ना सुख है ना दुख है उसका। सपने में अगर कोई हमें करोड़ रुपए दे गया, जगने के बाद में उसका कोई मोद प्रमोद या सुख नहीं है कि मैं तो करोड़पति हो गया। करोड़पति क्योंकि पता हुआ ही नहीं, वो तो सपना था। वैसे ही जब ज्ञान की अवस्था आ जाएगी तो फिर संसार के सुख दुख लागू नहीं होंगे। सहज रूप से जो कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उस सुख राशि का, उस आनंद की राशि का सहज रूप से अनुभव होगा। गीता जी में ब्रह्म की परिभाषा यही है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म है। ब्रह्म और हम में दो ही अंतर है कि ब्रह्म निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, और हम में दोष है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या राग द्वेष सब है हम में, और ब्रह्म में नहीं है। और सम है, सब में समानता है। और हम में क्या है, हम में कहीं पे हमारा मोह है तो वो हमको ज्यादा अच्छा लगता है, कहीं में हमारी ममता है, कहीं में आसक्ति है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम में और ईश्वर में इतना ही अंतर है। जब हम ये सब चीजें मिटा लेंगे, ये दोष, ये आसक्ति, ये काम, ये क्रोध, ये मद, ये लोभ, ये जब हटा लेंगे तो हमारा स्वरूप एकदम ईश्वर का स्वरूप बन जाएगा। तो हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ममे वांचो जीव लोके जीव भूत सनातन है, कि मेरा ही अंश है ये जीव। तो अगर हम अपने ये दोष हटा लेंगे तो हम भगवान का ही स्वरूप बन जाएंगे। अंतर इसीलिए क्योंकि दोष है, और दोष जिस दिन मिट गए, ये काम क्रोध मद लोभ ये सब मिट गए, तो फिर हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सारी भगवान की सारी शक्तियां भी आ जाएगी। हमने पढ़ा था, इसके पहले हम पढ़ रहे थे पतंजलि योग सूत्र, तो उसमें बताया गया कि कैसे जब जीव शुद्ध होता रहता है ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से, वैसे वैसे भगवान की विभूतियां प्रकट होती रहती है। फिर उसको दूर का दिखने लग जाता है, फिर वो सब कुछ जानने लग जाता है, फिर वो अपने इस देह से बाहर निकल सकता है। ये सारी की सारी विभूतियां उसमें प्रकट होने लग जाती है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज रूप से सुख राशि है ये जीव। जबरदस्ती का दुख ओढ़ रखा है इसने। जैसे शिष्य के ऊपर जबरदस्ती
धूल पड़ी हुई है, तो जब तक धूल नहीं हटाओगे तब तक शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे। वैसे ही इन काम क्रोध, रामचरितमानस में एक चौपाई है, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट, ये छल, ये छिद्र, ये दोष मेरे को अच्छे नहीं लगते। तो जैसे ही ये दोष हटाएंगे, भगवान अपने पास अपने में ही मिला लेंगे, अपना स्वरूप भगवान का ही स्वरूप बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा ही सनातन अंश है। मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वो जीव जो है वो प्रकृति के वश हुआ 5 इंद्रियां और मन के वशीभूत हो गया। प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है, अर्थात मन और इंद्रिया भी उसी से प्रकाशित है। जब तक जीव रहेगा तब तक मन की गति है, तब तक ही इंद्रिया अपना कार्य कर रही है। जब जीव निकल जाएगा तो ये 5 इंद्रिया काम करना बंद कर देगी, मन भी कार्य करना बंद कर देगा। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धान्निवासयात्। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, फिर एक सिद्धांत को समझाया गया है। उदाहरण क्या है? वायु जो होती है वो गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। जैसे कहीं पे बुरी कोई भी बदबू या कहीं इत्र है, कहीं पे कोई जानवर मरा हुआ है उसकी बदबू आ रही है, तो जैसे ही हवा का झोंका चलेगा, हवा के झोंके के साथ में वो गंध सुगंध हम तक आएगी। तो जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके और ले जाती है, दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही इस देह में, इस शरीर में जीवात्मा भी शरीर का त्याग करके उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। तो जब शरीर का त्याग करती है जीवात्मा, तो उसमें से मन और इंद्रियों को निकाल लेती है। सारी इंद्रियां और मन एकत्रित होके, और वो जीवात्मा, मन और इंद्रिया मतलब सूक्ष्म शरीर, तो वो जीवात्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में उस मन और इंद्रियों को पहुंचा देते हैं। जैसे ही, इसीलिए कहते हैं ना कि अंत समय में जैसा मन होगा, जैसी बुद्धि होगी, अगला शरीर वैसा ही मिलेगा। तो जैसे हमारा मन और बुद्धि होगी, जैसे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं होगी, कामनाएं होगी, उसी के अनुरूप हमें, क्योंकि अब उन इच्छाओं को का भुगतान होना है, तो उसी के अनुरूप हमें शरीर मिलेगा अगले वाला। और इसको कौन ले जा रहा है? जैसे गंध को वायु ले जा रही है, वैसे जीवात्मा मन और इंद्रियों को एक शरीर से उठा के दूसरे शरीर में ले जाती है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो जीवात्मा में, ये शरीर में जो हमारा आंखें हैं, कान है, नाक है, हमारी जीभ है, ये सब क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, और इनका सबका हेड जो है वो मन है। तो ज्ञानेंद्रिया और उनका अधिष्ठाता मन। तो जीवात्मा इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करती है। जैसे अगर कोई भी दृश्य है सामने, हमारी आंखें अगर उसको देखेगी नहीं तो वो दृश्य हमारे अंदर नहीं जाएगा। कोई भी पिक्चर चल रही है,
हमारी आंखें अगर उस पिक्चर को देखेगी नहीं तो वो पिक्चर हमारे अंदर नहीं जाएगी। हमारे अंदर प्रवेश करने का रास्ता वही है, इन 5 ज्ञानेंद्रियां। कोई भी कुछ बोल रहा है, हमारा कान अगर नहीं सुन रहा तो वो विषय अंदर नहीं जा रहा। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी वस्तु बनी हुई है, जब तक जीभ के ऊपर नहीं है उसका स्वाद हमारे अंदर नहीं जा रहा। ऐसे ही कोई भी चीज है लेकिन उसका स्पर्श नहीं हो रहा, तब तक हमें उसका एहसास नहीं होगा। तो जो भी संसार है, बाहर जो भी संसार है, वो अंदर इन 5 इंद्रियों के द्वारा ही अंदर जाएगा। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठा, इनका अधिष्ठाता मन है और इनके सहारे ही विषयों का हम सेवन करते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो ये जो जीवात्मा है ये इस शरीर में रहती है, इस शरीर से निकल के जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन जो विमूढ़ आत्मा है, जो जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो इस आत्मा को न तो शरीर में रहते हुए देख सकता, न इस आत्मा को निकलते हुए देख सकता। लेकिन कौन देख सकता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष है, जिसके पास ज्ञान के चक्षु है, ज्ञान की दृष्टि है, जिसके पास विवेक है, वो देख पा रहा है। वो देख सकता है कि ये सारी की सारी क्रिया कोई ना कोई कर रहा है, कोई ना कोई जीवात्मा है जो ये सारे का सारा क्रिया कर रहा है, और ये सारी की सारी हमारी मनोवृत्ति को लेके एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, शरीर को छोड़ के जाते हुए, शरीर में स्थित होकर सारे विषयों को भोगते हुए जो जीवात्मा है, उसको विमूढ़ अज्ञानी लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन ज्ञान नेत्र वाले, ज्ञान ज्योति वाले, विवेक शक्ति वाले लोग उसको देख पा रहे हैं कि शरीर में कोई ना कोई तो है। एक बार मेरे पास में एक माता जी है, तो वो एक बार मेरे को बोलती है कि ये राम नाम करने से क्या होगा। तो मैंने कहा राम नाम करने से तो सब कुछ होता है। तो वो कहती है कि राम नाम करने से मेरे को कोई रोटी नहीं देके जाता, कोई खाना नहीं देता राम नाम करने से। मैंने कहा कौन देता आपको खाना? वो कहती है मेरी बहू देती है मेरे को खाना। तो मैंने कहा बहू तब तक ही देती है जब तक इसके अंदर राम है, जब इसका राम निकल जाएगा तब ये आपको खाना नहीं देगी। तो शरीर के प्रत्येक शरीर के अंदर जीवात्मा बैठी है, और वो जीवात्मा ही एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाती है। लेकिन अज्ञानी लोग ये नहीं जान पाते कि ये जीवात्मा है जो सारे शरीर को चला रही है, और ये ही एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आज यहीं तक रखते हैं। 10 श्लोक किए हमने 15वें अध्याय के, और कल आगे का 15वां अध्याय आगे कल देखते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। हरि ओम।